सी 4 ग्राफ हो गए थे अपने। फिफ्थ वन इज इफ y इज इक्वल टू सेक थीटा, इफ y इज इक्वल्स टू सेक थीटा, इसका हमें ग्राफ देखना है। अब y इज इक्वल टू सेक थीटा का ग्राफ बनेगा कैसे, ध्यान देना। सबसे पहले मैं सेक के सभी वैल्यूज मैं आपको पूछता हूँ, मुझे जरा वैल्यूज बताओ, ठीक है। मुझे बताओ सेक 0 कितना होता है रे, आंसर आना चाहिए सबका। सेक 0 कितना होता है, यस 1, जो कि कॉस का रेसिप्रोकल होगा, बराबर कि नहीं। कॉस के सभी वैल्यूज का क्या होगा, वो रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। तो सेक 0 इज 1। उसके बाद सेक 30, बोलो एनीवन, सेक 30, अरे बोलो भाई, अरे cos 30 का जो वैल्यू होगा वही सेक 30 का होगा ना, उसका रेसिप्रोकल होगा ना, सॉरी, ठीक है। cos 30 का वैल्यू कितना है, बोलो, किसी को आ रहा है, अरे cos 30 का वैल्यू नहीं आ रहा है तुम लोगों को, cos 30 डिग्री, वो 1/2 कोसाइन 30 का है भाई, क्या 11th साइंस के बच्चे हो तुम लोग। कितना है cos 30 इज √3/2। और बाकी लोग cos 30 √3/2, तो सेक 30 क्या है करे 2/√3, ठीक है। चलो सेक 45 √2, बराबर कि नहीं, बराबर। नेक्स्ट सेक 60, cos 60 का हाफ होता है, तो सेक 60 हो गया 2, एंड सेक 90 इज नथिंग बट नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी, ये सीधा इन्फिनिटी पे जा रहा है। ध्यान देना, सेक का वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सेक 0 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 2/√3, फिर √2, फिर 2, फिर इन्फानाइट पे जा रहा है। जैसे टैन और कॉट बिहेव करता है, मैंने टैन और कॉट के बारे में आपको बोला था, ठीक है। टैन जैसे ही 90 डिग्री के आसपास पहुंचता है, वो 89 पे 57 के आसपास वैल्यू था, 90 वो सीधा इन्फिनिटी करोड़ों में चला जाता है, बराबर। इन द सेम वे जैसे ही सेक को आप 90 के आसपास लेके जाओगे, उसका वैल्यू कहाँ पे जा रहा है, इन्फानाइट को अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। तो यही वैल्यूज लेके मैं क्या कर रहा हूँ, इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। पे अटेंशन एवरीवन नाउ, सी ये मैं अभी साइन का ग्राफ उसके ऊपर, सॉरी कॉस का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, क्योंकि वो आपको इजी रहेगा सेक का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए विद द हेल्प ऑफ कॉस, ठीक है, बिकॉज ये कॉस का रेसिप्रोकल है। तो सेक का रेसिप्रोकल कॉस है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, तो आई विल डू वन थिंग, आई विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सेक थीटा फर्स्ट ऑफ ऑल। उससे फिर मैं आपका शॉर्टकट बताऊंगा कि सेक का ग्राफ बनेगा कैसे, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है, फिर आपको ये सब वैल्यूज़ पता है, 90 डिग्री π/2, 180 पाई, फिर 3π/2, फिर आगे 2π। मैं 360 डिग्री तक यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π, ठीक है। अब यू नो कॉस कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, आप सबको पता है, ठीक है। तो 1 से जाएगा 90 डिग्री पे 0 हो जाता है, ठीक है, ये ग्राफ मैंने करवाया था, बराबर। फिर यहाँ से जाएगा पाई पे -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से 270 पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा 1 होगा, फिर आगे, राइट। द सेम पैटर्न विल बी हियर, बराबर। -1 आ गया, बनाए, फिर जाएगा 0 पे, फिर जाएगा +1 पे, फिर जाएगा 0 पे, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस फंक्शन, सबको पता है ये ग्राफ किसका है, कॉस फंक्शन का है। पे अटेंशन एवरीवन, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सेक फंक्शन, लेकिन मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है कॉस फंक्शन। ध्यान देना, सेक का ग्राफ बनेगा कैसे, सेक का ग्राफ बनेगा कैसे, ठीक है। देखो यहाँ पे
90 डिग्री है। मैं यहाँ पे इसके रेफरेंस लाइंस कुछ ड्रॉ करता हूँ, आपको भी ये प्रैक्टिस करना है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ रेफरेंस लाइंस है, इसके बाद पता चलेगा कि सेक का ग्राफ बनेगा कैसे। आप प्रैक्टिस करते रहना ग्राफ का, आप जितना ग्राफ का प्रैक्टिस करोगे ना, आपको जब ग्राफ बनाना आ गया, इसका मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री इसके आगे बहुत अच्छे से समझने वाला है। इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्रैक्टिस करना है आपको। देखो ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो 1 वाली लाइन है ना, इसके साथ भी एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करोगे। देखो ऐसे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप डायरेक्ट ग्राफ बनाने जाओगे तो कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा। मैं जैसे स्टेप्स बता रहा हूँ, ऐसे स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, 90 डिग्री के हिसाब से मैंने रेफरेंस लाइंस ड्रॉ कर लिए। मैक्सिमम वैल्यू 1 है, वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया। मिनिमम वैल्यू -1 है, वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। नाउ यहाँ से आगे हमें सीखना है सेक का ग्राफ बनेगा कैसे। करना क्या है, कैची कात्री, माझं लेक्चर सुरू आहे आत्ता, मी तुम्हाला 1:30 नंतर बोलेन तुमच्याशी, लेक्चर सुरू आहे माझं। ठीक है, अभी करना क्या है, कैची लेना है आपको, और वो कैची से ये जो ग्राफ दिख रहा है ना आपको पूरा सेक का, सॉरी कॉस का, इस ग्राफ को कैची से एक्स एक्सिस पे ऐसे काटना है। लक्षात घ्या, मी काय सांगतो, यहाँ से ऐसे काट करना है आपको एक्स एक्सिस से, राइट। ये स्टेप क्लियर हुआ क्या, मुझे हाँ या ना माइक ऑन करके बताओ। सबको समझ में आ रहा है। पहले हमने कॉस का ग्राफ ड्रॉ किया, कॉस का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद सभी रेफरेंस लाइंस ड्रॉ किए, उसके बाद मैंने इस ग्राफ को यहाँ एक्स एक्सिस पे काट दिया। तो ऊपर का पेपर अलग रहेगा, नीचे वाला पार्ट अलग रहेगा। अब करना क्या है, ये जो ऊपर का पार्ट है ना, ठीक है, जिसको हमने एक्स एक्सिस से काटा है, उसको खाली ऐसे फोल्ड करना है ऊपर, ये वाली रेफरेंस लाइन पे, ये जो 1 वाली लाइन है ना, वहां पे फोल्ड मारना है ऐसे। समझा? आगे क्या होगा वो बाद में बताऊंगा। मैं क्या क्या स्टेप्स बता रहा हूं, समझ में आ रहा है? क्या करना है अभी, एक्स एक्सिस पे इस पेपर को काटने के बाद आपको 1 पे, मतलब यहां से ऐसे इसको फोल्ड करना है 1 पे, यहां से ऐसे फोल्ड करना है। ठीक है, फोल्ड करने के बाद क्या होगा रे, ये जो पार्ट था, देखो ध्यान देना सब लोग, ये जो पार्ट आपको दिख रहा था कॉस का इतना सा, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा था, ठीक है, यही पार्ट आपको अब ऐसे दिखेगा। हाँ या ना? क्लियर है सब लोग? ठीक है, तो देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे करता हूं, ये कॉस वाला जो पार्ट था, बराबर, ये कॉस वाला पार्ट आपको अब ऐसे दिखेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर ये वाला पार्ट, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है वो तो फोल्ड में आएगा नहीं, ऑब्वियसली हम यहां से ऊपर वाला फोल्ड, यहां पे तो कुछ है नहीं दिख रहा है। अब देखो यहां पे कुछ पार्ट दिख रहा है मुझे, ये ऐसे दिखेगा आपको, बराबर, हाँ या ना रे? ठीक है, ओके। और इधर एक टुकड़ा दिख रहा है, देखो ये वाला, ठीक है, ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, बराबर, मतलब इसको मैंने अभी कट किया है। ठीक है, ये ऊपर के 3 पार्ट ऊपर चले गए। वैसे ही सेम मैं क्या करने वाला हूं, ये जो एक्स एक्सिस पे काटा हुआ पार्ट था जो नीचे वाला है, उसको भी -1 पे फोल्ड बनाऊंगा, ऐसे -1 पे फोल्ड मारने वाला हूं। ठीक है ना, -1 पे जब मैं इसको फोल्ड कराऊंगा तो देखो एक्स एक्सिस के नीचे देखो यहां पे मुझे एक टुकड़ा दिख रहा है, ये फोल्ड होगा और वो ऐसे दिखेगा आपको, बराबर। और ये वाला पार्ट आपका डॉटेड बना रहा हूं उसको, ठीक है। ओके, ये यहाँ पे आ गया। फिर देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अब वापस यहाँ पे मुझे एक पार्ट दिख रहा है, मतलब ये जो ऐसा है,
ठीक है, ये पार्ट भी कुछ इस तरह बनेगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप बोल देना कि नहीं समझ रहा है करके, ठीक है। देखो ये ऐसे हो गया, बराबर कि नहीं रे? सबको समझा मैंने क्या किया है, हाँ या ना? वेरी गुड वेरी गुड, नाउ पे अटेंशन। अब ये कॉस वाले ग्राफ को भूल जाओ, ये बीच में जो क्रॉस वाला ग्राफ मैंने बनाया था ना, इसको भूल जाओ। जो बना है ना ऊपर अभी, ये 3 ये 2 और ऐसे हमेशा बनते जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ सेक थीटा, यस और नो? समझा क्या सबको? पहले बताओ तो मुझे बताओ, सेक का ग्राफ बनाना इजी है या टफ जा रहा है? इजी है कि नहीं? इजी है। इसमें ये जो वैल्यूज मैंने साइड में लिख के रखे थे, ठीक है, इसको मैंने कहीं यूज किया नहीं, लेकिन इससे एक चीज क्लियर है, इसका वैल्यू कितना दिख रहा है? 1, 1 के बाद 2/√3 मतलब बढ़ गया, फिर √2 हुआ, वापस बढ़ा, फिर 2 हुआ, वापस बढ़ा, फिर सीधा इन्फिनिटी। मतलब सेक का वैल्यू देखो, अभी जरा इसके ऊपर हम गौर करते हैं। सेक का वैल्यू, मुझे एक बात बताओ, -1 और +1 के बीच में आता है क्या? -1 और +1 के बीच में सेक का वैल्यू है क्या ये इलाके में? नहीं है। तो सेक का वैल्यू कहां से कहां तक है? ये मिनिमम कहां तक आ रहा है? यहां पे दिख रहा है, ये देखो, ये वाला ऊपर वाला पार्ट कहां तक उतर रहा है? 1 तक। और ये यहां से ऊपर से आया, 1 तक गया, वापस ऊपर गया। और ये जो मैंने ऊपर वाला पार्ट बनाया ना, ये इन्फिनिटी तक चला जाता है। ये कहां तक चला जाता है? इन्फिनिटी तक। ध्यान देना, ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाया, फॉर एग्जांपल ये π/2 पे ऊपर जा रहा है, लेकिन ये π/2 को कभी टच नहीं करेगा, एकदम बढ़ते जाएगा, बराबर। तो मुझे बताओ, सेक थीटा का यहाँ पे वैल्यू 1 है और यहाँ से बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा रे? ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। वेरी गुड, इन्फिनिटी तक जाएगा। और दूसरी चीज, जैसे मैं नीचे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे -1 तक आ रहा है, मतलब मान लीजिए ये नीचे माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी से होते 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 यहाँ तक आ गया, मतलब वो -1 तक पहुँच रहा है, फिर नीचे उतर रहा है। मतलब ऊपर से आओ 1 को टच करके भाग जाता है, नीचे से आया तो -1 को टच करके वापस भाग जाता है, लेकिन वो -1 और +1 के बीच में बिल्कुल आता नहीं है। क्लियर हो गया? बराबर कि नहीं? अब इसका हमें क्या क्या प्रॉपर्टी चेक करना है? वेदर इट इज अ पीरियोडिक, नंबर 1। अगर पीरियोडिक है तो उसका पीरियड कितना है? नंबर 2। अगर वो फंक्शन पीरियोडिक है, बराबर, तो उसका रेंज क्या होगा और डोमेन क्या होगा? उसका रेंज क्या होगा और डोमेन क्या होगा? एंड वेदर इट इज इन्वर्टिबल। मैंने इन्वर्टिबल, इन्वर्स वाला पार्ट अभी पढ़ाया नहीं, क्योंकि वो 12th में आता है। जब इसकी ज़रूरत होगी तो मैं इन्वर्स वाला पार्ट तब पढ़ाऊंगा, अभी मैं ज़्यादा उसमें डिटेल में घुसूंगा नहीं। तो अब इसका हमें ये करना है। अब मुझे एक बात, पहला नंबर पॉइंट 1, ये पीरियोडिक है क्या? देख के बताओ, इज इट अ पीरियोडिक? यस, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। वेरी गुड, ये क्या है? पीरियोडिक है। पीरियोडिक फंक्शन। चलो, इसका पीरियड कितना है? पीरियड मैंने बताया था आपको कैसे ढूंढना होता है। कोई भी एक पोजीशन लो और सेम पोजीशन वापस, मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बराबर, तो सेम पोजीशन मुझे बाद में कहाँ पे मिल रही है? यहाँ पे मिल रही है, हाँ या ना? कितना दिख रहा है? यहाँ पे 0 है और यहाँ से सीधा यहाँ पे 2π। वेरी गुड, 2π मतलब 0 से 2π, डिफरेंस निकालो, 2π - 0 दैट इज 2π, 360 डिग्री। तो पीरियड इसका 2π या फिर 360 डिग्री। चलो, इसका पीरियड हो गया। अब इसका रेंज और डोमेन ढूंढना है, बराबर। तो रेंज क्या होता है? मैंने आपको सबको बताया था। रेंज मतलब उसके हाथ कहाँ तक फैले हुए हैं। फैले मतलब ऐसे नहीं, ऊपर नीचे कहाँ तक पहुँचे। मैंने याद रखने का एक तरीका आपको बताया था। रेंज ऊपर नीचे, ठीक है, हाथ कहाँ तक जा रहा है, उसका ऊपर हाथ कहाँ तक जा रहा है रे? इन्फिनिटी। वेरी गुड। और नीचे हाथ कहाँ तक जाता है उसका? -इन्फिनिटी। मतलब उसका रेंज क्या हो गया रे? -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, बट बीच वाला पार्ट है क्या रे उसके पास? ये स्नेहल, कुछ डाउट है बेटा? स्नेहल पाटिल, क्या डाउट है क्या बड़ा?
यू हैव रेज्ड योर हैंड, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग. ओके फाइन. तो देखो इसका रेंज क्या है, माइनस इन्फिनिटी से आते आते वो प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, बस वो -1 और +1 के बीच वाला पार्ट ले नहीं रहा है. आवाज कम आ रही है. चार्ज नहीं है का, कनेक्टेड है, चालू आहे. माझा आवाज येत नाही आहे का? क्लिअर आहे ना? नाही चेक करतो, जरा चेक करा बघा माईक वगैरे आपलं, सॉरी व्हॉल्यूम वाढवून बघा, कनेक्टेड आहे, आवाज येतोय सगळ्यांना मोठा. तर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक सभी वैल्यूज ले रहा है, लेकिन वो भाई साहब 1 भी ले रहा है, -1 भी ले रहा है, लेकिन माइनस और 1 के बीच में नहीं आ रहा है. बराबर. इसका मतलब इसका जो रेंज है वो रेंज ऑल द रियल वैल्यूज, नीचे से पूरा ऊपर तक ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट कौन सा पार्ट छोड़ के रे, -1 और +1 के बीच वाला पार्ट छोड़ के. तो एक्सेप्ट के लिए -1, +1. और ध्यान देना मैंने यहाँ पे सादा ब्रैकेट डाला, एकदम कौंस टाकलेले, ठीक है. मैंने ऐसा सादा सिंपल ब्रैकेट क्यों डाला, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव, राइट. इसका क्यों, क्योंकि 1 और -1 तो आ ही रहा है ना इस ग्राफ में, जो कि R में चला गया. 1 और -1 छोड़ के उसके अंदर का जो पार्ट है उसके लिए है. अगर ये सेक थीटा का वैल्यू अगर 1 भी टच नहीं करता, 1 के थोड़ा ऊपर से भाग जाता और -1 के थोड़ा नीचे से भाग जाता, तो मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट डाल देता, क्योंकि 1 और -1 भी नहीं ले रहा है. यस विश्वजीत, यस यू आर करेक्ट. R लिहिताना फक्त कॅपिटल पाहिजे. R हैज टू बी इन कैपिटल, दैट इज नथिंग बट ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 एंड +1. ये हो गया अपना रेंज. और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लास्ट, इसका डोमेन क्या है. डोमेन मतलब देखो, रेंज मतलब ऊपर नीचे कितने हाथ, ऊपर तक कितना आता है, नीचे कितने लोगों को पहचानता है. डोमेन मतलब वो उसका इलाका कितना है, बराबर. मतलब एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे उसके वैल्यूज है. आप एक्स एक्सिस का कोई भी एंगल डालो, ये डालो आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा है, ये डालो आपको आंसर यहाँ पे मिल रहा है, ये डालो आपको आंसर यहाँ पे मिल रहा है, ये डालो आपको आंसर यहाँ पे मिलेगा. लेकिन ये ग्राफ कुछ कुछ जगह पे ब्रेक हो रहा है या ना. ये ग्राफ कुछ जगह पे ब्रेक हो रहा है, तुटतोय हा ग्राफ, कट होते, कुठे कुठे कट होते बघा. चलो ये वाला टुकड़ा पकड़ता हूँ, यहाँ से गया, यहाँ पे गया, देखो यहाँ से ब्रेक हो गया और वापस नीचे से चालू हो गया, मतलब π/2 पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है. पाई पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है क्या, नहीं, देखो ना कंटिन्यू जा रहा है पाई से, लेकिन जाके वापस 3π/2 पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है. π/2, 3π/2, फिर इसके आगे 2π के बाद 5π/2. यस विश्वजीत, यस यू आर करेक्ट. जिन्होंने लास्ट लेक्चर अच्छे से लिखा है, देखा है ना, जिन्होंने समझा है उनको ये बात अच्छे से समझ में आ रही है. जिनको नहीं समझा है डोंट वरी, ठीक है. इसका लेक्चर जो होगा, मैं साइन कॉस टैन कॉट वाला मैंने वो रिकॉर्ड किया नहीं है, रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा तो आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है. आज का लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिलने वाला है. ये 1π/2, 3π/2. अच्छा, सब लेक्चर यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, नहीं उसके भरोसे मत बैठना, एडमिशन तो लेना पड़ेगा, ठीक है. 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2. मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे इसके वैल्यूज गायब हो जाते हैं. समझ में आया ना. ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे इसके वैल्यूज क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है. तो ऑड मल्टीपल मतलब ऑल द रियल वैल्यूज, हर जगह पे इसकी वैल्यू अवेलेबल है, बस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे इसके वैल्यूज अवेलेबल नहीं है. ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 दैट इज 2n + 1 ऑड नंबर, मल्टीपल ऑफ π/2 मतलब मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री. वहां पे ये ग्राफ कट हो रहा है, वहां पे ये ग्राफ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, डिसकंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यूअस नहीं है. 12 आगे जाके हमें कंटिन्यूटी पढ़ना है, इसके लिए धीरे धीरे इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ वर्ड्स का. कंटिन्यू नाही आहे त्या ठिकाणी, तो ग्राफ कट होतोय. लक्षात येते सगळ्यांच्या. हा या ना, कमेंट करा पटकन, माईक ऑन करा, बोला. व्हेरी गुड. दोघांचा आला आवाज. बाकी लोक जेवायला बसले काय. हां व्हेरी गुड. चला स्क्रीनशॉट घ्या पटकन. हॅव अ स्क्रीनशॉट. डन.
बटन बंद होता। ओके सी, ये हो गया सेक का। अब करते हैं आगे जाके कोसेक। मुझे बताओ कोसेक का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए किसको कट करना पड़ेगा इसे? वेरी गुड, साइन थीटा को कट करना होगा। समझ में आ रहा है सबको? चलो अभी वो करते हैं। साइन थीटा को कट करना है तो नेक्स्ट एंड द लास्ट ग्राफ y इज इक्वल्स टू साइन थीटा। y इज इक्वल्स टू साइन थीटा। साइन नहीं रे, साइन कुठे? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, साइन का रेसिप्रोकल। ये थीटा है, बराबर ना? ये y इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा आएगा। अच्छा मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, दिख रहा है ना सबको? ओके, ये 0 है। फिर यहाँ पे कितना आने वाला है? π/2। यहाँ पे आने वाला है पाई, यहाँ पे आएगा 3π/2, यहाँ पे आएगा 2π। अब देखो पाई का डर धीरे धीरे निकल रहा है एंगल के बारे में, ठीक है? पाई का डर धीरे धीरे निकल रहा है एंगल के फॉर्मेट में, बराबर ना? 5π/2, क्योंकि अभी आपको पता चल रहा है ये एंगल कौन से हैं, ठीक है? -π/2। अगर कोई एंगल नहीं समझा तो सिर्फ पाई के बदले 180 डिग्री लिख देना। 180/290, 180, 3 × 180/270, 2 × 180 360। जर नाही अँगल एखादा लक्षात आला तर पाय काढायचं आणि तिथं 180 टाकायचं, येऊन जातं। -π, -3π/2 एंड -2π। मैंने बोला था सेक और कोसेक का ग्राफ ड्रॉ करते समय आपको, हेलो हेलो, हाँ, नहीं नहीं नहीं, देखो अब रेफरेंस लाइंस पहले बनाने, पहले ये π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2। आप प्रैक्टिस कर लेना इसका, ठीक है? जितना ग्राफ आपका परफेक्ट होगा ना, उतना आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में मज़ा आएगा। मुझे पढ़ाना भी अच्छा लगता है क्योंकि मुझे ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आता है ग्राफ के साथ। इसके लिए तो आपको भी अगर इस तरह से पढ़ना है, इतना परफेक्ट बनना है, तो ग्राफ सीखना होगा। चलो ये हो गया। फिर यहाँ पे मान लीजिए 1 है मेरा, बराबर? उतने डिस्टेंस पे मैं नीचे -1 ले रहा हूँ। मैंने बोला था इसके साथ भी आप क्या बनाओ? रेफरेंस लाइन बनाओ, जो आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बहुत फ़ायदा रहेगा इसका। अरे ऐसा क्यों जा रहा है भाई? ये इधर, ये इधर, जाओ आगे इधर, ठीक है? ज़रा टेढ़ा मेढ़ा है, यू कैन अंडरस्टैंड। ओके चलो, साइन का ग्राफ स्टार्ट होता है 0 से, 90 पे जाएगा तो 1 होता है, फिर 180 पे 0 होता है, तो दिस इज़ दी ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। ये सबको पता है, मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया है। अगर किसी को पता नहीं होगा तो इसके ऊपर वीडियो कल तक अपलोड हो जाएगी, ठीक है? यू कैन सी दिस वन। ओके चलो, ये साइन का ग्राफ क्लियर है सबको? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? रे नहीं है ना? हुसैन सर, हेलो हेलो, अच्छा सगळ्यांना, हाँ आई एम सॉरी, सॉरी देयर वॉज अ इम्पोर्टेंट कॉल, दैट्स वाई जस्ट डिस्कनेक्टेड। ओके फाइन। चलो ये हो गया साइन का ग्राफ। हमें कोसेक का ग्राफ बनाना है और इसका आपको रूल सबको पता है। क्या करना है? रूल नंबर 1। अभी क्या करें बोलो? अभी तुम लोग बताओ क्या करना है? क्या करना है? कहाँ से काटना है इसको? फ्रॉम दी,
और क्या बोलते हैं इसको, एक्स एक्सिस, बराबर ना, बराबर। एक्स एक्सिस से हमें इसको क्या करना है, कट करना है, और इसको 1 पे एक फोल्ड मारना है ऐसे, और नीचे -1 पे एक क्या करना है, ऐसे फोल्ड मारना है, ठीक है। तो जब मैं इसको 1 पे ऐसे फोल्ड मारूंगा तो कौन कौन सा पार्ट, देखो ये वाला 0 से ये पाई तक का ये जो ऊपर का पार्ट है साइन फंक्शन का, ये पार्ट आपका यहाँ पे ऐसे दिखेगा, बराबर, बराबर है कि नहीं। तो ये वाला मैं ऐसे इसको डैश बना देता, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो मज़ा आएगा। ओके चलो नेक्स्ट, फिर मैं आगे गया, यहाँ पे कोई पार्ट दिख नहीं रहा है मुझे, फिर मैं आगे गया, देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है मुझे, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट भी वापस क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया ऐसे, ठीक है। फिर फाइन, चलो ये हो गया। पीछे आते हैं, देखो इधर एक टुकड़ा दिख रहा है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है फोल्ड होने वाला, ठीक है। ओके वेरी गुड, बन गया। फिर इसके नीचे वाला पार्ट हमें क्या करना है, डैश बनाना है। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये साइन का जो ग्राफ है आप पेंसिल ने बनाओ, पेंसिल से बनाओ इसको, ठीक है। फाइन, चलो ये ऊपर का पार्ट हो गया। वैसे ही नीचे भी आना है, नीचे देखो कहाँ पे दिख रहा है, ये देखो मिल गया पहला पार्ट, ठीक है, जिसको हम ऐसे करेंगे। फाइन, चलो ये हो गया। फिर आगे गए, अरे यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। फिर इसको भी ऐसे कर दिया, दैट्स इट, समझा कि नहीं। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेक फंक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो जैसे बन रहा है वैसे सीखोगे ना, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। पहला, ये फंक्शन पीरियोडिक है क्या, देख के बताओ फटाक से। बार बार सेम टाइप रिपीट हो रहा है इसका, सेम ग्राफ, सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे, पीरियोडिक है। यस वेरी गुड। इसका पीरियड कितना है, देखो ना, एक जगह पे खड़े रहो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे खड़े रह गए आप, मान लीजिए सेम पोजीशन यहाँ पे मिल रही है, आप यहाँ पे खड़े हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल π/2 है और यहाँ पे 5π/2 है, 5π/2 से π/2 माइनस करो, 2π आ गया, मतलब इसका भी पीरियड 2π है, इसका भी पीरियड कितना है, 2π है, बराबर। उसके बाद इसका रेंज क्या है, रेंज मतलब याद है ना सबको भाई, रेंज ऊपर कहाँ तक पहुँचे और नीचे कहाँ तक पहुँचे, ऊपर इन्फिनिटी तक पहुँचे, नीचे इन्फिनिटी तक पहुँचे, बस ये वाले इलाके में उसकी गड़बड़ है, -1 to +1 के इलाके में उसकी कुछ चलती नहीं है। समझ में आ रहा है, मतलब ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 to +1। आई थिंक अभी ये सब आप समझ रहे होंगे अच्छे से, ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 to +1। और इसका डोमेन कौन बताएगा रे, कहाँ कहाँ पे वैल्यूज है, देखो ऐसे पूरा सब जगह पे वैल्यूज है, बस कट कहाँ पे हो रहा है, ये ग्राफ देखो यहाँ पे -2π पे कट है, फिर यहाँ जाके कट हो गया, नीचे से स्टार्ट हो रहा है, मतलब -π, π/2 पे तो है नहीं, 0π, 2π, 3π, 4π, 5π, कहाँ पे, डोमेन क्या बन गया, nπ, बराबर कि नहीं, और nπ नहीं, ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट nπ, where n is equals to any integer, पॉजिटिव इंटीजर 0 से लेके। डोमेन समझा कि नहीं, यस और नो, आवाज नहीं आ रहा है, वेरी गुड। डोमेन पूरा सभी हर जगह पे वैल्यूज है, बस nπ आ गए, मतलब 0π, 1π, 2π, 3π, -5π, -4π, -10π, +100π आ गया, तो समझ लेना वो ग्राफ वहाँ पे कट होने वाला है, ब्रेक होने वाला है। एक तो ऊपर से नीचे आएगा, जैसे देखो ये ऊपर से नीचे आएगा, फिर नीचे से सीधा ऊपर चला जाएगा, वो एंगल क्रॉस होने के बाद सीधा। समझ में आया अच्छे से, कोई डाउट, कुछ डाउट है, नहीं है, कोई शक है कि इसके ऊपर, अच्छा कोई दुविधा इसमें, कुणाल काय अडचण वगैरे नाही ना, लक्ष देते व्यवस्थित, चला स्क्रीनशॉट घ्या, हॅव अ स्क्रीनशॉट फास्ट।
हो गया, हो कि नहीं? ओके, अभी ज़रा और एक चीज़ मैं थोड़ा सा इसमें इलेबोरेट करते हैं इसको। मैंने बोला था 0 to 90 डिग्री आपको सबको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है कि नहीं होता? 90 to 180 ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, 180 to 270 ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, 270 to 360 ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, बराबर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये किसका ग्राफ है? कोसेक का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ है। सेकंड क्वाड्रेंट में भी कोसेक पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक का वैल्यू नेगेटिव हो गया, नीचे आ गया ना ये। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी वापस नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव। वैसे ही साइन कॉस टैन कॉट सेक के भी हैं, तो वो पॉइंट मुझे पहले लेना चाहिए था। मैं अभी क्या करता हूँ, इसके बाद आपको बता देता हूँ, वो पढ़ाता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सिंबल कौन कौन से क्वाड्रेंट में प्लस है और कौन से क्वाड्रेंट में माइनस है, वो करेंगे। चलो स्क्रीनशॉट आपने इसका लिया है। नाउ विल स्टार्ट विथ